एक आदमी था जिसे उसके दुश्मन शेर शाह कहते थे, जिसकी आवाज रेडियो पर सुनकर पाकिस्तानी फौज कांप उठती थी। जिसने महज 24 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो अकेले पूरी की पूरी एक आर्मी कर सकती है। ये कहानी है लेजेंडरी कैप्टन विक्रम बत्रा की। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनेर में हम उस वीर योद्धा की कहानी और उनकी अद्भुत रणनीतियों को समझेंगे, जिसने कारगिल वॉर की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। चैप्टर 1 पालमपुर का शेर। कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के शांत और हरे भरे शहर पालमपुर से। 9 सितंबर 1974 को एक स्कूल प्रिंसिपल के घर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, विशाल और विक्रम। विक्रम बचपन से ही बिल्कुल निडर थे। पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स, वो हमेशा सबसे आगे रहते थे। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने एनसीसी ज्वाइन की और वहीं एक बात क्लियर हो गई थी कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए ही बना है। 1996 में उन्होंने देहरादून आईएमए ज्वाइन किया और फिर जून 1997 में वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन्ड हुए। अब यहाँ इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। क्या आपको मालूम है कि कॉलेज के दिनों में ही विक्रम ने मर्चेंट नेवी का एग्जाम क्लियर कर लिया था? लाखों की सैलरी, एक बेहद शानदार लाइफस्टाइल और पोलैंड जाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अचानक उन्होंने ये सब रिजेक्ट कर दिया। अपनी माँ से कहा कि मुझे इस ऐशो आराम की जिंदगी में नहीं जाना, मुझे देश के लिए सेना में जाना है। जरा सोचिए, इतनी आलीशान जिंदगी को ठुकराकर देश सेवा को चुनना। पालमपुर में छुट्टियों के दौरान न्यूगल कैफे में अपने एक दोस्त के साथ बैठते हुए उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने बहुत ही शांति से कहा था, चिंता मत कर, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसी में लिपट कर आऊंगा। उनका ये वादा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। चैप्टर 2 कारगिल की आग। अब यहां से कहानी में बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। साल 1999। कैप्टन बत्रा को सेना में महज 18 महीने ही हुए थे जब पाकिस्तान की फौज ने धोखे से हमारी टेरिटरी में घुसपैठ कर कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। यहीं से लॉन्च हुआ ऑपरेशन विजय। जरा इस युद्ध की टैक्टिकल चुनौती को समझिए। पाकिस्तानी सैनिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर मजबूत बंकरों में बैठे थे, बिल्कुल छिपे हुए। उनके पास हेवी मशीन गन्स थीं और हमारे इंडियन सोल्जर्स, उन्हें फ्रीजिंग तापमान में एकदम नीचे से सीधी चढ़ाई करनी थी, जहां वो पूरी तरह से दुश्मनों के निशाने पर थे। टैक्टिकल टर्म्स में कहें तो ये सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा एक इम्पॉसिबल मिशन था। चैप्टर 3 .5140 का तूफान। इस नामुमकिन से मिशन के लिए चुना गया 13 JK राइफल्स को। टारगेट था .5140 को आजाद कराना। 20 जून 1999 की वो रात वाकई एक हाई स्टेक्स मिशन वाली रात थी। सामने से हमला करने का मतलब था निश्चित मौत। इसलिए कैप्टन बत्रा ने एक बहुत ही डेयरिंग स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने वो रास्ता चुना जहां से दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि कोई आ सकता है। एकदम सीधी घड़ी चट्टान, रात के घुप अंधेरे में बिना कोई आवाज किए उन्होंने पीछे से चढ़ाई की और फिर सोते हुए दुश्मन पर क्लोज क्वार्टर सरप्राइज अटैक कर दिया। उस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उन्होंने खुद कई दुश्मनों को मार गिराया और फिर .5140 पर तिरंगा लहरा उठा। जब बेस कैंप से कंफर्मेशन मांगा गया तो रेडियो पर उनकी वो विजयी और जोशीली आवाज गूंजी, ये दिल मांगे मोर। जरा सोचिए, मौत को इतने करीब से छूकर आने के बाद भी एक जवान कह रहा है कि दिल अभी और जीतना चाहता है। पेप्सी का ये स्लोगन उस रात के बाद से पूरे देश का लेजेंडरी वॉर क्राई बन गया। चैप्टर 4 शेर शाह का जन्म। इस वॉर में सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी लड़ा जा रहा था। .5140 की जीत ने दुश्मनों के दिलों में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि कैप्टन बत्रा उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। पाकिस्तानी फौज ने खुद अपने रेडियो कम्युनिकेशंस में कैप्टन बत्रा को एक कोड नेम दे दिया था, शेर शाह। ये कितनी बड़ी बात है ना, कि एक दुश्मन सेना आपसे खौफ खाकर खुद आपको लायन किंग का टाइटल दे रही है। यह सम्मान किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके दुश्मनों ने उन्हें दिया था। एक बार एक इंटरसेप्टेड रेडियो मैसेज में एक पाकिस्तानी सैनिक ने उन्हें सीधी धमकी तक दे डाली, शेर शाह, ऊपर आने की कोशिश मत करना वरना बहुत मुश्किल होगी। लेकिन इस धमकी ने कैप्टन बत्रा को डराया नहीं, बल्कि इस चैलेंज ने उन्हें और उनकी टीम को और भी ज्यादा आक्रामक और दृढ़ निश्चयी बना दिया। चैप्टर 5 .4875 वो आखिरी दिन। 7 जुलाई 1999 की सुबह। .5140 के बाद अब बारी थी .4875 की। एक और चोटी, एक और नामुमकिन मिशन। कैप्टन बत्रा की कंपनी आगे बढ़ रही थी और दुश्मन अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था।
तभी बैटलफील्ड पर एक बेहद हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आती है। उनके जूनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट नवीन एक खुले मैदान में बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या आगे बढ़कर मिशन पूरा करें या अपने घायल साथी को बचाएं? कैप्टन बत्रा किसी भी चीज के लिए रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट नवीन को सुरक्षित जगह की तरफ धकेला और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुम हटो, मैं देखता हूं। उन्होंने अपने साथी को बचाकर खुद दुश्मन की गोलियों का सीना तानकर सामना किया। दुश्मनों पर शेर की तरह टूट पड़ते हुए चोटी को सुरक्षित करते वक्त कैप्टन बत्रा के सीने में दुश्मन की गोली लग गई, लेकिन .4875 पर जीत का अपना वादा वो पूरा कर चुके थे। आखिरी सांस लेने से पहले उनके अंतिम शब्द थे, जय माता दी। और इसी के साथ उन्होंने देश के लिए एक ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस बलिदान का नतीजा क्या निकला? .4875 सफलतापूर्वक कैप्चर हो गया। उनके साथी सैनिकों की जान बच गई और उनके इस अदम्य साहस के लिए 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया। उनके जाने से भारतीय सेना को कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये बात इंडियन आर्मी चीफ के एक स्टेटमेंट से बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने कहा था, अगर वो जिंदा वापस आते तो वो इंडियन आर्मी के हेड होते। ये उनके शानदार मिलिट्री करियर और ब्रिलियंस का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे हम कभी चुका नहीं पाएंगे। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए बस एक सवाल छोड़ के जाना चाहूंगा, जो आज़ादी और सुरक्षा आज हम महसूस कर रहे हैं, क्या हम वाकई उसकी असली कीमत समझते हैं? कैप्टन विक्रम बत्रा का ये दिल मांगे मोर का जज्बा इस देश की रगों में हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। जय हिंद।